दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जागे हुए हो या सिर्फ चलती फिरती नींद में जी रहे हो? एंथनी डेमेलो कहते हैं, दुनिया के 99% लोग सोए हुए हैं, बस उन्हें लगता है कि वो जाग रहे हैं। और यही गलतफहमी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक है। मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका स्पिरिचुअल दुनिया में। आज हम बात करेंगे एंथनी डेमेलो की मशहूर किताब अवेयरनेस के पहले हिस्सों पर, जहां से शुरू होती है इंसान की असली अवेकनिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे नींद और जागृति का फर्क क्या है, अपने आप को ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है, और हम अपने ही रिएक्शंस के गुलाम कैसे बने बैठे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी को अंदर से हिला देगा और शायद आप अपने आप को नए नजरिए से देख पाओ। पार्ट 1, नींद और जागृति का फर्क। प्रश्न 1, एंथनी डेमेलो बार बार कहते हैं कि हम सब सोए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? उत्तर, सोई हुई जिंदगी का मतलब है मैकेनिकल लाइफ। हम उठते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, रिएक्ट करते हैं बिना सोचे। हमारे अंदर एक ऑटो पायलट चल रहा है। जागृति का मतलब है हर पल कॉन्शियस रहना, अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को देखना। प्रश्न 2, अगर हम अपने दोस्तों से बोलें कि तुम सोए हो, तो उनका जवाब क्या होगा? उत्तर, वो हंसेंगे, गुस्सा करेंगे या कहेंगे, मैं बिल्कुल जाग रहा हूं। लेकिन यही सबूत है उनके सोए होने का। जो इंसान जाग गया है वो कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। प्रश्न 3, अवेयरनेस को जगाने का पहला कदम क्या है? उत्तर, अपनी हैबिट्स और कंडीशनिंग को देखना। जब आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हो कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, वहीं से जागृति शुरू होती है। पार्ट 2, अपने आप को समझना। प्रश्न 4, हम अपने आप को क्यों नहीं समझ पाते? उत्तर, क्योंकि हम ज्यादा बिजी हैं दूसरों को समझने में, उन्हें जज करने में। एंथनी कहते हैं, पहले अपना चेहरा मिरर में देखो, तभी असली दुनिया दिखेगी। प्रश्न 5, अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करूं तो सबसे पहले क्या दिखेगा? उत्तर, आपके अंदर का केओस। आप देखेंगे कि आप हर बात पर रिएक्ट करते हो बिना किसी रियल रीजन के। यही समझना है कि आप अपने रिएक्शंस के गुलाम हो। प्रश्न 6, अवेयरनेस का मतलब क्या सिर्फ मेडिटेशन में बैठना है? उत्तर, नहीं, अवेयरनेस मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है हर पल अलर्ट रहना। खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, अपने माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसे देखना ही असली अवेयरनेस है। अपनी सोच और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना। प्रश्न 7, हम अपने इमोशंस के गुलाम कैसे बनते हैं? उत्तर, जब आप बिना सोचे गुस्से में रिएक्ट करते हो, बिना समझे दुखी हो जाते हो, बिना रीजन खुश या उदास हो जाते हो, इसका मतलब है आप अपने अंदर के बटन के गुलाम हो। कोई भी इंसान आके आपका बटन दबा दे और आप रिएक्ट करने लगते हो। प्रश्न 8, क्या अवेयरनेस का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना है? उत्तर, नहीं, अवेयरनेस का मतलब है इमोशंस को ऑब्जर्व करना। कंट्रोल करने से स्ट्रगल बढ़ता है। ऑब्जर्वेशन से समझ आता है कि इमोशन टेम्पोरेरी है और आप उसके ऊपर हो। प्रश्न 9, अवेयरनेस से जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? उत्तर, फ्रीडम। जब आप अपने अंदर के पैटर्न्स को समझ जाओगे, तब आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, न लोगों के, न सिचुएशंस के, न अपने ही इमोशंस के। एंथनी डेमेलो कहते हैं, आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप पिछले एक हफ्ते में कितनी बार बिना वजह रिएक्ट किए, आपको शॉक लगेगा। हम सब सोच रहे हैं कि हम ड्राइवर सीट पर हैं, लेकिन असली में गाड़ी चल रही है ऑटो पायलट पर। मतलब हम लाइफ के ऊबर पैसेंजर हैं, ड्राइवर कौन है पता ही नहीं। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला कदम था, नींद से जागना। एंथनी डेमेलो कहते हैं कि जब आप एक बार अपनी नींद को समझ लेते हो, तो जागृति की तरफ सफर अपने आप शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि आपको थोड़ा भी झटका मिला, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर हुए, तो ये वीडियो अपना काम कर गया। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, आज रात सिर्फ 5 मिनट अपने दिन के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके लिखना। कल आपको समझ आएगा कि आप कितना ऑटो पायलट में जी रहे हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके स्पिरिचुअल दुनिया के परिवार में जुड़ जाएं
और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको अपनी नींद के कौन से पल सबसे ज्यादा दिखाई दिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूजन्स और रियलिटी की, जो आपके बिलीव्स और कंडीशनिंग को हिला देगी। तब तक याद रखिए, अवेयरनेस ही असली आजादी है।